आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। अमेरिका में इन दिनों आग ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। अभी लॉस एंजलिस को लेकर के जिस तरह की खबरें आ रही थी कि कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन अब उसके बाद अमेरिका के एक और शहर लॉस एंजलिस में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जबरदस्त आग कल से बुधवार से वहां पर लगी हुई है, जिससे भारी तबाही देखी जा रही है। और उसके साथ ही लॉस एंजलिस की अगर हम बात करते हैं, लॉस एंजलिस में अभी तक मरने वालों की संख्या तकरीबन 3 दर्जन तक पहुंच गई है और आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। हवाओं की वजह से ये आग लगातार भड़कती जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या ये अज़ाब खुदा है, क्या ये खुदा की तरफ से जो है उनको सजा दी जा रही है। इजराइल में जिस तरह से बेगुनाहों को शहीद किया गया, जिस तरह से बेगुनाहों पर बम बरसाए गए, क्या ये उसका नतीजा है, या फिर ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि माहौलियात में जो तब्दीली आई है, इस इलाके में ज़बरदस्त सूखा पड़ा है लॉस एंजलिस के इलाके में और उसकी वजह से ये आग जो है वो लगी। लेकिन किन कारणों से ये आग लगी है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। उसके साथ ही जो हवा की रफ्तार है उसकी वजह से आग पर काबू पाना काफ़ी नामुमकिन सा हो रहा है। तो लॉस एंजलिस में जो आग है वो दोबारा से भड़क गई है। हज़ारों लोगों की सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। उग्र हवाओं के बहाव के चलते लॉस एंजलिस और वेंचुरा में आग फैलने के बाद जो है ज़बरदस्त तबाही देखी जा रही है। 8,000 एकड़ में आग फैलने के कारण व्यापक अलर्ट और बड़े पैमाने में लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले कई हफ्तों से लगी आग एक बार फिर भड़क गई है। इस बार लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाके ह्यूजेस में आग लगी है। बुधवार को लगी आग के करीब 10,000 एकड़ इलाका जल गया है। आग की वजह से 50,000 लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कास्टिक झील के पास लगी इस आग को बुझाने के लिए 4,000 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। यहाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। खबरों के मुताबिक इतनी तेजी से ये फैल रही है कि इसमें हर 3 सेकंड में एक फुटबॉल मैदान के बराबर इलाका जल रहा है। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार बुधवार सुबह 10:45 पर कस्टिंग झील के पास हॉटस्पॉट पर पता चला था। इससे पहले लॉस एंजलिस के आसपास के दक्षिणी जंगल में 7 जनवरी को आग लगी थी। इसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं। इलाके में नमी की कमी है। इसके अलावा ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफ़ी गर्म है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। ये सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज़्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगलों के पास रिहायशी इलाके बड़े हैं, ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज़्यादा होता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा था। लॉस एंजलिस के उत्तर में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में फैली एक विशाल और तेजी से फैलती जंगली आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन कर्मियों ने संघर्ष किया है। इसके परिणाम स्वरूप 50,000 से अधिक लोगों को निकासी आदेश या चेतावनी दी गई और उसके साथ ही बुधवार की सुबह देर से भड़की आग और एक दिन से भी कम समय में लेक कोस्टेक के पास लगभग 16 वर्ग मील यानी 41 वर्ग किलोमीटर के पेड़ और झाड़ियां जल गईं, जो विनाशकारी ईटन और पैलिसेड्स की आग से लगभग 40 मील 64 किलोमीटर दूर एक लोकप्रिय मनोरंजन क्षेत्र है जो तीसरे सप्ताह से चल रही है। हालांकि ये क्षेत्र गंभीर आग के खतरे के लिए लाल झंडा चेतावनी के तहत था, यानी वहां पर लाल झंडा फहराया गया था। लेकिन हवाएं उतनी तेज नहीं थीं जितनी वे आग लगने के समय थीं, जिससे अग्निशमन विमानों को नवीनतम आग पर दसियों हजार गैलन अग्निरोध डालने की अनुमति मिली। बुधवार रात तक फायर का लगभग 14% हिस्सा पर काबू पाया जा चुका था और लॉस एंजलिस काउंटी फायर चीफ एंथनी मॉरन ने बुधवार शाम को कहा कि आज हम जिस स्थिति में हैं वे 16 दिन पहले की स्थिति से बहुत अलग है।
एलए और वेंचुरा काउंटिंग में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक रेड फ्लैग चेतावनियां बढ़ा दी गई थी। अधिकारियों को चिंता है कि पॉलिसेट्स और ईटन की आग इतनी नियंत्रित रेखा को तोड़ सकती है क्योंकि अग्निशमन हॉट स्पॉट पर नजर रखना जारी रखते हैं। एलन काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि ह्यूजेस फायर से 31,000 से अधिक लोगों को निकालने का आदेश दिया गया है और अन्य 23,000 लोगों को निकासी चेतावनी के तहत रखा गया है। घरों या अन्य संरचनाओं के जलने की कोई रिपोर्ट नहीं थी।